बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आजकल आप लोग ज़्यादातर देखते हैं अफ़गान इशू के हवाले से हम लोग बात करते हैं, और उसकी वजह जैसे आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा एक जंग छिड़ी हुई है। वैसे तो वहाँ पे 40-50 सालों से ये मसला चलता आ रहा है, लेकिन अभी जब US विड्रॉवल हुआ है फोर्सेस का, कुछ लोग उनके रहते भी हैं, लेकिन उसके बाद से ये लड़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। अफगान गवर्नमेंट वर्सेस द अफगान तालिबान, ये एक मतलब जिसे कहते हैं, मैं कहता हूँ इसको कि कुर्सी की और ताकत की एक जंग है। दोनों ये साबित करना चाहते हैं, हुकूमत तो चले हैं, उनका तो काम है ये, लेकिन दूसरे साइड के तालिबान ये साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े पावरफुल लोग हैं, और उन्होंने उसको साबित भी किया और हमें कई दिनों से नज़र भी आ रहा है। इस सारी चीज़ों के लिए आज हमें ज्वाइन किया, आप सबके जाने पहचाने कर्नल रिटायर्ड धनवीर सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कर्नल साहब, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। आप भी सिचुएशन के ऊपर, आपकी भी नज़र है, पाकिस्तान से भी लोग देख रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है। आप क्या समझ रहे हैं कि कैसे ऐसे लग रहा है आपको कि अशरफ गनी साहब या उनकी जो हुकूमत के लोग हैं वो साइड पे हो जाएंगे और एक दफ़ा फिर जो 2001 का अफगानिस्तान था वो हमें नज़र आएगा कुछ दिनों में? देखिए, 2001 वाला या 2096 वाला तालिबान नहीं है ये। 2021 वाला जो तालिबान है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपको याद हो, आप पुरानी तस्वीरें अगर आप देखें, वीडियो देखें, तो वो तालिबान था जिसके पास टैंक थे, जिसके पास आर्टिलरी तोपें थी, जिसके पास और भी इस किस्म के हथियार थे, रॉकेट लॉन्चर बड़े बड़े थे। तो वो अब नहीं है, एक। और दूसरी बात, उनकी जो अभी की जो तादाद है वो 45,000 है, जो वेस्टर्न मीडिया में जो आया है, और वो जिससे लड़ रहे हैं वो तकरीबन 3.5 लाख। तीसरी चीज, जब अमेरिकी की फोर्सेस भी काबुल में थी तब भी जो रूरल साइड था वो तालिबान के ही कंट्रोल में था, और पिछले 20 साल से वो कंट्रोल में है। और जो अर्बन सेंटर्स थे वो अफगानिस्तान की फौज के पास कंट्रोल में थे, और आज भी सारे के सारे वो फौज के ही कंट्रोल में है। अफगानिस्तान की फौज अभी भी काबिज है, और एक जगह का नाम मेरे को नहीं आ रहा, एक अभी मैसेज भी आया, बेसिकली मैं उसको देख के पढ़ लेता हूँ कौन सी जगह है, शायद स्पिन बोल्दक करके, स्पिन बोल्दक, हाँ, बलूचिस्तान बॉर्डर के साथ इलाका है उनका। हाँ, यहाँ पर भी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान फौज ने तालिबान को हटा दिया। एक और कोई जगह थी जिसके ऊपर पाकिस्तान, जिसके ऊपर तालिबान का झंडा हटा के अफगानिस्तान ने अपना झंडा लहराया आज ही। तो पठान से लड़ रहा है, और दोनों तरफ बड़े बड़े जिगर वाले लोग हैं, और वो अपने अपने कॉज पे लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि अब की वाला तालिबान जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा और वो काबुल पे फतेह रातों रात कर लेगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, जो भी कोई सोच रहा है। जी अच्छा कर्नल साहब, कल एक आपने भी यकीनन स्टेटमेंट पढ़ी होगी, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उनकी स्टेटमेंट आई कि अगर अफगान तालिबान की हुकूमत आती है तो हम उनके साथ बात भी करेंगे और हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। ये सारी चीज़ें हुई। उसके ऊपर डॉक्टर नईम जो इनके स्पोक्स पर्सन है दोहा ऑफिस के, उन्होंने भी उसका खैर मकदम किया कि बिल्कुल हम दुनिया के सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात रखेंगे, एज वेल एज हम अपनी जो ज़मीन है वो किसी मुल्क के खिलाफ भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ इशारे ऐसे नहीं है कि मगरबी ममालिक जो है उनको लग रहा है कि अब ये कंट्रोल इनको दिया जाए या ये कंट्रोल ले लेंगे? देखिए, तालिबान तो एक हकीकत है, इसको तो आप नकार नहीं सकते, और तालिबान का इम्पैक्ट अगली जो गवर्नमेंट बनेगी, जब भी कभी बनेगी, वो अगली गवर्नमेंट भी बननी लाजमी है। ऐसे नहीं हो सकता कि जो भी अभी गवर्नमेंट चल रही है वो इसी तरीके से चलती रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान में पूरी तरह तालिबान ही काबिज हो जाए और दूसरे लोगों को कोई नुमाइंदगी ना हो। लेकिन तालिबान एक हकीकत है, तालिबान की एक अक्सरियत है, और ये तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और ब्रिटेन ही नहीं,
हिंदुस्तान भी तालिबान से बात करेगा, और अभी भी खबरें आ रही हैं कि तालिबान से बात कर भी रहा है, क्योंकि तालिबान के अंदर भी बहुत सारे फिरके हैं, और तालिबान के अंदर भी कुछ फिरके ऐसे हैं जो भारत की तरफ उनका झुकाव है, रुझान है, और इंडिया इन जो 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 फिरके हैं जो इंडिया को पसंद करते हैं उनके साथ में बिल्कुल उनका राब्ता जो है लगातार बना हुआ है। और तो वहां पर बहुत सारा फैक्शनलिज्म है। तालिबान इतना सिंपल खेल नहीं है। अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग ट्राइब्स की अलग अलग लॉयल्टीज हैं, अलग अलग इलाके हैं, वहां के वॉरलॉर्ड्स हैं। सो बहुत सारा इसके अंदर गैप है, और इन गैप को इंडिया भी एक्सप्लॉइट करेगा। सब अपने अपने मुल्क के मफादात के हिसाब से एक्सप्लॉइट करेंगे और अपना रोल अदा करेंगे, अपना प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी कार्रवाई आगे आने वाले टाइम में होगी, और होना शुरू हो गई है। ये कहना कि ऐसा नहीं हो रहा है ये गलत है। तभी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर और 12 घंटे के अंदर 2 इलाके जो तालिबान ने अपने कब्जे में लिए थे वो फिर खो बैठे। तो ये सारी चीजें चलेंगी, और अभी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसा कि अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान जो है एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, तो पाकिस्तान भी परेशान है। पाकिस्तान भी परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब लोग उनसे पूछेंगे कि आपके तो बहुत दोस्त थे, आपके तो गोदी में बैठते थे ये लोग, तो फिर आपने इनको क्यों नहीं रोका? तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि काबुल पे एकदम से तालिबान ऊपर चढ़ जाए। ये पाकिस्तान की भी परेशानी है। अभी तक तो ये था कि काफिरों को यहां से हटाना है, तो काफिर चला गया। अब क्या? अब क्या? एग्जैक्टली काफिर तो नहीं, अब किससे लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। तो अपने ही लोगों से जब लड़ेंगे तो लड़ाई तो चलेगी और लंबी चलेगी। जी अच्छा, बिल्कुल आपने ये बात सही की कि पाकिस्तान को ज्यादा परेशानी है। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ताशकंद में मौजूद हैं और वहां पे एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि उसका अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है, जो हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान पहले भी हमें हुआ पाकिस्तान को, और अब भी अगर किसी को नुकसान होगा तो उसके सबसे बड़े इफेक्टिव पाकिस्तान और पाकिस्तानी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सर ये वाली बात के मतलब पाकिस्तान उनको कंट्रोल कर लें। सर अमेरिका ने 2 साल बातचीत की, 2018 मिड में ये बात शुरू हुई थी और अभी 2021 तक उनकी बातचीत हुई। सर उनकी भी तो एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं कहता हूं ठीक है, पाकिस्तान का कंट्रोल रहा होगा, हक्कानी ग्रुप का बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल में, कुछ और भी लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ उनके या पाकिस्तान से गए हुए या पाकिस्तान में वो लोग रहे हैं। लेकिन क्या इन बड़े ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर नहीं बनती थी कि वो वहां पे तब तक रहते कि यार जब तक एक साइड पे ये चीज ना हो जाती, एक टेबल के ऊपर सारी नेगोशिएशन हो के और उसके बाद वो कहते कि ठीक है भाई अब आप जानो और आपका मुल्क जानो। फकर भाई, अमेरिका गया नहीं है जी। अमेरिका ने अपने आप को रिपोजिशन किया है। राइट। अमेरिका ने अपने फौजी अफगानिस्तान से हटाए हैं, बट अपना इंटरेस्ट अफगानिस्तान पे नहीं छोड़ा है जी। और वो अफगानिस्तान पे इंटरेस्ट छोड़ेगा भी नहीं। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर अमेरिकी भी पड़ेगा। 1996 का टाइम अगर आप याद करें तो पाकिस्तान को बहुत इमदाद मिलती थी। पाकिस्तान अमेरिका का चहेता दोस्त था और पाकिस्तान जो भी करता था उसको नजरअंदाज कर दिया जाता था। और तालिबान तब बहुत पावरफुल थे। जो वहां पर गवर्नमेंट थी काबुल में, जो भी कोई थी, वो बहुत कमजोर थी, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं था। और आपको याद होगा कि एक जनरल दोस्तम हुआ करते थे। जब नजीबुल्लाह की सरकार गिरी थी तब नजीब दोस्तम जो है उनको छोड़कर और उधर तजाकिस्तान की तरफ चले गए थे। उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस बना लिया था और वॉर लॉर्ड्स की कहानी शुरू हो गई थी। तो अब काबुल के अंदर जो भी सरकार थी मुजाहिदीनों की, वो बहुत कमजोर थी। आज की तारीख में काबुल की सरकार कमजोर नहीं है। जब तक काबुल की सरकार को पैसा मिलता रहेगा, काबुल की सरकार लड़ती रहेगी। और पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि कब तक किताब के हवाले से
आप जुनून पैदा करते रहेंगे, आखिरकार पैसा तो चाहिए होगा, तो पैसा कौन देगा? तालिबान को पैसा कहां से आएगा, कौन देगा? और आप कितना अफीम और चरस बेच देंगे पूरी दुनिया में? उससे ना तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो रियासत कायम कर सकेगी, ना उस तरीके के हथियार ले सकेगी। आपको कितना कितना बर्बाद करना पड़ेगा अफगानिस्तान अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान को अगर तालिबान को पालना है तो आपका पेट काटना पड़ेगा, आम पाकिस्तानी का पेट काट के फिर आप तालिबान को इमदाद देंगे, और उस इमदाद से फिर तालिबान लड़ेगा। क्योंकि देखिए, तालिबान का क्रिएशन तो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान ने तालिबान बनाया और अमेरिका की सपोर्ट से बनाया। बिल्कुल, आज वो अमेरिका की सपोर्ट नहीं है। आपकी समझिए, बिल्कुल हालात बदले हो गए। तो अगर पाकिस्तान खुद से तालिबान को सपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए कितना बड़ा इकोनॉमिक बर्डन पैदा होगा सिर्फ तालिबान को सपोर्ट करने के लिए, असला बारूद प्रोवाइड करने के लिए। भाई असला बारूद कहां से आया? पैसे से आएगा ना। बिल्कुल। तो कैसे लेंगे आप? कहां से आएगा वो? कौन देगा? तो तालिबान इतने मजबूत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है कि वो इस तरीके से उन्होंने पूरा धूल उड़ा रखी है अफगानिस्तान में। थोड़े दिन की बात है, आप देखिएगा जब पैसा नहीं होता तो खाली पेट लड़ाई नहीं होती। अल्लाह खाली पेट नहीं भर सकता जब तक पैसा ना हो। खुदा को भी पैसा चाहिए। सर बिल्कुल, वो खुदा हमारे मतलब रिलीजन के मुताबिक ये है कि आपको किसी असबाब चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए। विदाउट ए रिसोर्सेज यू कांट डू एनीथिंग। वो सारी चीजें बिल्कुल, उसमें ऐसा नहीं है कि वो आसमान से कभी कोई चीज नहीं उतारता आपके पास, वो बेशक पैसा हो, असला हो या कोई और। लोग कहते हैं कि जी गैबी इमदाद, कोई ऐसी गैबी इमदाद का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिर्फ कहानियों की हद तक है। सर ये वाला मैप अभी हम शो से पहले डिस्कस भी कर रहे थे, अगर कैमरा हमारे व्यूवर्स इसको थोड़ा सा देख सके तो ये है कि इसमें जो रेड स्पॉट्स हैं ये बेसिकली वो इलाके हैं जो जहां पर तालिबान का कंट्रोल है, ब्लू वाले वो इलाके हैं जहां पर अफगान हुकूमत का कंट्रोल है, और येलो जो इलाके हैं ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त सख्त किस्म की लड़ाई चल रही है। अभी की ये जो रिपोर्ट आई है इसमें टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 20 के ऊपर मतलब जो उनके मेन इलाके हैं तो वो कब्जा किए जा चुके हैं तालिबान की तरफ से, जिसमें हरात सबसे ज्यादा मेरे ख्याल इलाका है जो इन्होंने कब्जा किया हुआ। इसके बाद फिर दूसरा इलाका है लश्करगाह, और तीसरे नंबर पे फिर कंदहार और जो दूसरा कंदूज के कुछ इलाके हैं जो इन लोगों ने कब्जा किए हुए हैं। लेकिन इस वक्त भी अगर हम देख लें तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान हुकूमत के पास काफी बड़ा इलाका है, और इसके अलावा जो लड़ाई हो रही है वो भी समझ लें कि एक बहुत बड़े एरिया में हो रही है। सर ये तो चीज हमें नजर आ रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी कभी पेशावर में झंडे जो है लहराए जाते हैं, और कल बाकायदा एक रैली निकाली गई है बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा में, और उसको सपोर्ट किया है JUI ने। वहां की नजरियाती एक ग्रुप है, उन्होंने बाकायदा सपोर्ट किया और बाकायदा नारेबाजी की। सर इसको कैसे देखते हैं? सेकेंडली, हिंदुस्तान के लिए इस वक्त अफगानिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, या कश्मीर के हवाले से क्या रिजर्वेशन है? देखिए, इंडिया का बड़ा स्टैंड क्लियर है कि तालिबान जो है एंटी ह्यूमैनिटी है जी। वो पूरी दुनिया के लिए कोई खुशखबरी नहीं है जी। पूरे इलाके के लिए खुशखबरी नहीं है, और अफगानिस्तान के जो पीस लविंग लोग हैं उनके लिए खुशखबरी की बात नहीं है। वहां की औरतों के लिए खुशखबरी नहीं है, वहां के जर्नलिस्ट के लिए नहीं है, वहां पर जो बिजनेस करते हैं उनके लिए खुशखबरी नहीं है। सिवाय पाकिस्तानी फौज और ISI के ये किसी के लिए खुशखबरी नहीं। और इंडिया जो है पूरा सपोर्ट करेगा और लास्ट दम तक करेगा। अभी इंडिया को ये समझ में आ गया है कि गनी गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की फौज वो उनसे लड़ सकती है। आज के वाकयात जो हुए हैं दो, जिसमें उन्होंने तालिबान को भगा के और इलाके को लिबरेट कर दिया है, ये क्लियरली बताता है कि अफगानिस्तान की फौज में दम है, और अफगानिस्तान की फौज जो है अपने हुकूक के लिए लड़ेगी और कुर्बानी देगी। ये बिल्कुल क्लियर कट इससे वाजे हो गया है। और जहां तक अफगानिस्तान के लोगों को इमदाद की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, वो हम देंगे। आपको याद रहे कि हमारे पास पैसा है, हम पैसा दे सकते हैं। अमेरिका के पास पैसा है, अमेरिका पैसा दे रहा है,
और तालिबान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान पैसा तालिबान को नहीं दे सकता। ड्रग मनी से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इतना ड्रग्स पैदा नहीं होता कि उससे एक पूरी फौज खड़ी करके और आप फतेह कर लें एक डिसिप्लिन फोर्स के खिलाफ लड़के। तो ये बहुत नामुमकिन है और धीरे धीरे ये बहुत हौसला बढ़ाने वाली जो खबरें हैं ये आ रही हैं और उम्मीद है कि लोगों ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और जो जो ह्यूमैनिटी के साथ खड़े होने वाली जो फोर्सेस हैं ये जरूर विजयी होंगी। दे विल बी विक्टोरियस एंड ये मिडिएवल माइंडसेट वाले जो लोग हैं इनको खदेड़ के और भगा दिया जाएगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल है वो यही कि इस वक्त एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है। जयशंकर साहब आप लोगों के फॉरेन जो NSA हैं आप लोगों के, वो वहाँ पर मौजूद है और डेलीगेशन के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर भी ये बात हो रही है कि अफगानिस्तान के अंदर पीस लाया जाए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा, मैं बिल्कुल ये आपसे 110% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान एफोर्ड नहीं कर सकता, एक दिन की लड़ाई भी एफोर्ड नहीं कर सकता कि अफगान तालिबान को वो सपोर्ट करे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि चाइना की तरफ से बहुत बड़ी एक सपोर्ट है उनके पास, रशिया की तरफ से उनके पास सपोर्ट है और किसी हद तक इवन ईरान एक कमजोर मुल्क है इस वक्त क्योंकि उनका तेल नहीं बिक रहा, तो उनकी तरफ से भी कुछ सपोर्ट हासिल है उन लोगों को कि वो इतनी तेजी के साथ मतलब इलाके कैप्चर कर रहे हैं या जंग लड़ रहे हैं? ये ऐसा नैरेटिव पेश किया जा रहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप कल SCO के जो स्टेटमेंट है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चाइना ने कितनी सख्ती से वो स्टेटमेंट दिया है, रशिया ने भी सख्ती से स्टेटमेंट दिया है और सब ये ही हिदायत दे रहे हैं कि अगर आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है, आपने यहाँ पर अफगानिस्तान पे राज करना है तो आपको आतंकवाद से अलग होना पड़ेगा जी। आपको आतंकवाद से अलग करनी होगी। तो ये एक मैसेज तालिबान को स्ट्रिक्ट है क्योंकि चाइनीज जो है वो बहुत बुरी तरह थ्रेटेंड है उग्यूर जिंगजियांग के हवाले से। और कल ही तो हुआ है, कल या परसों, जब दारसू में एक बस उड़ा दी गई, बिल्कुल परसों चाइनीज मारे गए। तो ये एक मैसेज था चाइनीज को। चाइनीज बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे। देखिए चाइनीज बेवकूफ बिल्कुल नहीं है, बहुत शार्प वो है और बिजनेस ओरिएंटेड आदमी है वो उसकी एक ही आइडियोलॉजी है, वो है बिजनेस। तो वो बिजनेस और वो अपने इलाके की लिए बहुत सेंसिटिव है, तो जिंगजियांग उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो ये सारी चीजें हैं। तो पूरे जितने भी, चाहे ईरान हो, चाहे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, इन सब ने इंडिया का जो पॉइंट था उसकी तस्दीक करी जी। और जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला उसमें वो सारी बातें कही जो इंडिया कह रहा था और सब के सब इस बात के लिए बिल्कुल यूनाइटेड है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और नो तालिबान टेररिज्म नहीं आ सकता। देखिए तालिबान जो लोग हैं वो भी अफगानी है। दुनिया ये कह रही है कि आपका कोई पॉलिटिकल एम है तो उसको आप टेबल के अक्रॉस बैठ के बात करिए और एक समझौते से आप आइए सरकार में। लड़ाई करके आप सरकार में आ जाएंगे, आप काबुल पे कब्जा कर लेंगे, वो किसी को गवारा नहीं गुजरेगा, पाकिस्तान को भी गवारा नहीं गुजर रहा। अब पाकिस्तान के हल्फ में ये फंस गई है, ये फांस समझ नहीं आ रहा कि इसको खाएं कैसे और थूके कैसे। बड़ी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और अभी क्योंकि आपने देखा खुर्रम के अंदर हमला हुआ जी, पासनी में हमला हुआ, पसनी में बिल्कुल कल हुआ, पसनी में, फिर आपका दासू में हुआ। ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? आपके क्वेटा में तालिबानी झंडे लहराए गए, नारे लगे, जमायत ने उसकी हिमाकत करी, सपोर्ट करी। पेशावर में ये काम हो रहा है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में एक तालिबानी कमांडर आके और रहमान, हबीबुर रहमान, हाँ, वो आके उन्होंने पोलो ग्राउंड में जलसा खिताब कर दिया मीडिया को उन्होंने। तो ये सब क्या इंडिकेटर है? वो यही इंडिकेटर है कि आपके लिए अब धीरे धीरे इशू बनेगा। अब जितने लोग, जो अभी आपने देखा कि कैसे आपकी वो लाहौर बेस्ड कौन सी थी वो लबैक, उसने कैसा हाँ उसने कैसा कोहराम मचा दिया एक दो दिन के अंदर। तो आप सोचिए कि जितने रिलीजियस माइंडेड लोग हैं
फैनेटिक्स हैं, उनको कितना प्रोत्साहन मिलेगा, कितनी एनर्जी मिलेगी तालिबान की सक्सेस को देखकर। इनफैक्ट आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएगी ये, आपको समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे डील किया जाए, और उसके असरात दिखने लगे हैं आपको, आपको दिख रहे हैं। ये रेफ्यूजी तो बाद में आएगा, पहले बम आ गया है। चाइनीज ने स्टेटमेंट दे दिया है कि इसकी डिटेल में तहकीकात करी जाए। वो बात और है कि आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कि गैस का कोई सिलेंडर फट गया, उससे आवाज आई, और ये वो तो बिल्कुल बकवास उन्होंने की थी। हालांकि फर्स्ट टाइम ही जैसे ये हुआ तो जब खबरें आई, हालांकि वहां पे मोबाइल सर्विस और ये चीजें नहीं है, क्योंकि हमारी मैं जिस टीवी चैनल के साथ काम करता हूं तो हमारी रिपोर्टिंग टीम वहां लोकल इलाकों में हमारी मौजूद है, तो उनसे भी बात की, और जो जिन जिन लोगों से बात हो सकी तो बिल्कुल वो एक मतलब जिसे कहते हैं एक्सप्लोजिव था, उसी के साथ उस बस को उड़ाया गया था, और टारगेट भी वही लोग थे, जिसमें से टोटल 14 लोग की डेथ हुई थी, जिसमें से 11 चाइनीज इंजीनियर एंड 3 जो है पाकिस्तान के लोग थे, जिसमें से मिलिट्री के भी लोग थे, एक शायद या 2 और एक 2 वहां पे और वहां पे काम करने वाले लोग थे। इसके अलावा पसनी की आपने बात की, पसनी भी एक छोटा सा इलाका है, एक बहुत काफी छोटा सा इलाका है, वहां पे अटैक हुआ। इसके अलावा कल नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान में भी एक कैप्टन और एक मिलिट्री का एक सिपाही शहीद हुआ। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नजर आ रही है, और जैसे जैसे अगर हालात वहां खराब होते हैं अफगानिस्तान के, तो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली, और जो उसके साथ बॉर्डर पे लोग हैं उनके साथ डायरेक्टली, और जो दुनिया के बाकी ममालिक है सर, उसमें इंडिया भी शामिल है, इनडायरेक्टली उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जाएगा, उसके असरात होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, आपने एंड पे बड़ी जबरदस्त बात की कि उनको एक टेबल पर बैठकर इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जितना मर्जी ये लड़ लें, आखिर में जाके इनको एक बात करनी पड़ेगी, वो बेशक रशीद दोस्तम हो, गुलबदीन हिकमतयार हो, या अशरफ गनी हो, या हामिद कारजाई हो, या अब्दुल्ला हो, सबको एक जगह पे बैठना पड़ेगा, हल वहीं पे निकलेगा। बंदूक के जोर पे आज अफगानी किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। जितने अफगानी हैं वो बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार लोग, वो कहते हैं कि यार हमें अपनी जिंदगी जीनी है, और आपने उसका जिक्र कर लिया। थैंक यू वेरी मच करण साहब, आपने शो को ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर एंड बाय।